हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे दोनों मूर्तियाँ क्यों बैठ गई हमारे सामने आकर के। आज ये कैसा वीडियो है, तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देखा ही होगा, आज हम आप लोगों के साथ में बहुत सारे कमेंट आते हैं, ये भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप में इतनी ज़्यादा मतलब भैया आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। इनको तो कोई बोलता है लाखों में एक है, कोई करोड़ों में एक है, ऐसे हस्बैंड सबको मिले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें कमेंट्स के थ्रू आप लोगों की पता चलती है। तो कभी कभी ज़रूरी होता है कि उन सब चीज़ों का आंसर भी करें, कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताएं, ताकि कुछ हस्बैंड वाइफ इस चीज़ से सीखें कि कैसे अपने रिश्ते को बेहतर रिश्ता बना सकते हैं। कैसे हम मतलब दो जने भी थे, हम मांटू भी नहीं थी, जब हम दोनों भी थे कैसे खुश रह सकते हैं, है ना। तो ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि वो वाइफ है या ये हस्बैंड है। रिश्ता हमेशा अगर बराबरी का होता है तो ज़्यादा अच्छा चलता है। और अगर जहाँ बात आ जाती है कि वो तो बीवी है, उसको ऐसे हैंडल करना चाहिए, या बीवी सोचती है अरे ये तो हस्बैंड है, इसको कुछ ऐसे हैंडल करना चाहिए वरना ये नाराज़ हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ऐसी होती हैं कि हम कहीं ना कहीं उससे कोई पति पत्नी को नीचे आंकता है और वाइफ अपने हस्बैंड को अपने से ऊपर आंकती है, तो वो बराबरी का रिश्ता नहीं रह जाता है। उसमें हम अपने दिल की बात, अपने जो हम सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, वो नहीं बता पाते हैं। तो इसी चीज़ों को लेकर के कि हमारा रिश्ता भी ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, कैसे इन सब चीज़ों को हमने जो है एक तो एज की भी बात होती है ना। जितनी एज बढ़ती है ना उतनी ही समझ आती है। और फिर जब हम एक रिश्ते को कुछ टाइम के लिए देख लेते हैं तो उसको अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो सुधारने का भी वो होता है कि नहीं भाई हमें ये चीज़ें ठीक करनी है। चलिए जब आप बोलिए, हमारी हो गया। तो मैं यहाँ एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा। जैसे भी मैडम ने कहा कि एक उम्र की बात होती है, बिल्कुल सही बात है कि एक उम्र की एक बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि उम्र के साथ आपको आपके जीवन में कैसे अनुभव मिले हैं, वो भी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि इनकी उम्र कम थी, शादी हुई, मेरी इनसे थोड़ी ज़्यादा थी ऑब्वियस, लेकिन इनके पास चीज़ों को हैंडल करने का एक अलग लेवल का अनुभव था। बहुत समझदारी से, बहुत ही अच्छे तरीके से। गलतियां हुई हैं मुझसे भी, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं हुई मुझसे, क्योंकि जो चीज़ कभी किसी ने देखी ही ना हो उन सब चीज़ों को हैंडल करना, उन सब चीज़ों को झेलना, मैंने कभी ऐसा कुछ मतलब इतनी समझ भी नहीं थी। एज के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि समझ आती है, पर इतनी समझ नहीं थी। कुछ गलतियां हुई हैं मुझसे भी, पर हाँ वक्त रहते सब कुछ। आज हमारा रिश्ता इतना अच्छा है वो इसी वजह से है। और ऐसा नहीं है कि जो कैमरे के सामने दिखता है वैसा ही है, और कभी नोक झोंक होती नहीं है, कभी लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। हमारा भी ऐसा ही है, हम छोटी छोटी बातों पे हमारी लड़ाई झगड़ा भी होता है, गुस्सा नाराज़गी भी होती है। एक वो मैडम बोल रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लड़ाई ना होती। जी बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है, प्रैक्टिकली प्लेनेट पे ऐसा कोई कपल बना नहीं होगा जो ना लड़े, लेकिन बहुत सीमित समय के लिए, बहुत ही लिमिटेड। हमारा ये होता है कि अगर अब हुई तो 1 घंटा पीछे, आधा घंटा पीछे ये बोल लेंगे या मैं बोल लूँगी। देखिए थोड़ी बहुत नोक झोंक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्मूथ भी नहीं चलना चाहिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल एक ट्रैक पर अगर वो है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होना चाहिए, उसका अलग ही मज़ा होता है। तो चलिए अब हम बताते हैं आप लोगों को कि कैसे कैसा टाइम हम लोगों ने भी देखा है, क्या क्या चीज़ फेस करने के बाद हम यहाँ आज हैं। और अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट लाइफ है हमारी, बहुत सारी चीज़ें हैं, परिवार भी है पीछे, उन सब को भी देखना होता है। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चलते हैं साथ में। तो कुछ पहलुओं पे बात मैं करता हूँ, मैं बात करता हूँ तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहता हूँ। एक चीज़ और मैं इनके बारे में बता देती हूँ, ये काउंसलिंग करते हैं, मतलब फैमिली काउंसलिंग करते हैं। तो जैसे बात करते हैं, बहुत से लोगों को बहुत सारी बातें पसंद आती हैं इनकी, कि भैया इस तरीके से बात करते हैं, जीजू इस तरीके से बात करते हैं। तो इनका कुछ है, मतलब इनका
वर्क भी ऐसा ही है और ऑफिस वर्क भी कुछ ऐसा ही है काउंसलिंग को लेकर के। तो काफ़ी अच्छी, अगर किसी को ज़रूरत है अपनी फैमिली के लिए किसी एक काउंसलर की तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बात कर सकते हैं, प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, हाँ, एक्सचेंज कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, जैसे भी जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जी। कुछ परेशानी है तो बता सकते हैं। मैं बात करूँगा, साथ साथ मैं बहुत प्रैक्टिकल मतलब लेवल पे जाके बात करने की हमेशा कोशिश करता हूँ, इसीलिए मेरी बात लंबी हो जाती है, क्योंकि मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अनुभव से सीखी है। जीवन में सब कुछ अच्छा हो ये मान लेना बहुत बड़ी हमारी गलती है, पहली चीज़। क्योंकि हम हमेशा से ये मानते हैं कि जितनी भी लग्जरी है लाइफ की वो हमें मिले और दुख किसी और को। यही गलती आपको दुख देती है, वो कभी होगा नहीं और आप कभी खुश रह पाओगे नहीं। दूसरी चीज़, लोग मजाक करते हैं कि भाई शादी होगी तो कभी खुश नहीं रह सकते। नहीं, वो मजाक तक ही सीमित है, ना शादी करके भी आप खुश नहीं रह सकते, ये भी एक सच है। जिन्होंने नहीं की उनसे जाके पूछो। बिना शादी हुए भी आपका कोई साथी, कोई दोस्त, झगड़ा क्या है, लड़ाई क्या है, जब आप समझेंगे। जब कोई चीज़ आपकी भावनाओं को हर्ट कर दे, आपको आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, वही समस्या है, उसी से आप परेशान हो और कोई बात नहीं। गुस्सा, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में आप गुस्सा करते हैं क्योंकि आप हर्ट होता है तो आपके सामने 24 घंटे वो आदमी है, आप उसके प्रति आंसू नहीं बहाओगे, उस पर गुस्सा करके उसे बाहर निकालने की कोशिश करोगे जिस भावना से आप प्रभावित हैं। लेकिन गैर शादीशुदा आदमी के साथ भी वो चीज़ होती है, वो भी किसी न किसी से अटैच है, घर में, बाहर में, यार से, दोस्त से, किसी काम के लिए बोलेगा, मना करेगा, वो भी हर्ट होगा। तो दुख देखिए हर लेवल पे, हर एक इंसान के साथ हर जगह है। ये मान लेना बिल्कुल एकदम गलत है कि मुझे सुख मिले और मैं हमेशा खुश रहूँ। नहीं, भगवान को नहीं मिला तो हम तो हैं क्या चीज़। दूसरी चीज़, हमें 2009 में हमारी शादी हुई और 2009 में शादी के बाद मतलब ओबियस जब शादी नए घर में लड़की आती है, आप एक ऐसे जीवन में शुरुआत करते हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और ठीक है, हम अपनी मम्मी को, पापा को, बाबा को, दादी को, सबको देख के, आस पड़ोस को बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जाते आप 10% भी नहीं सीखते। और फिर अलग होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है अपनी फैमिली में और जब हम किसी और फैमिली में जाते हैं उन सब का अलग अलग होता है। हमारी फैमिली वाले अलग हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो हम तो अपनी सोच के साथ जाते हैं ना किसी के घर में, हमें क्या पता कि भाई उनकी सोच कैसी है, वो किस तरीके की चीज़ों को पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं क्या नहीं। और फिर मैंने ज़्यादातर टाइम ससुराल में जो है अकेली ने बिताया है, ये मेरी साथ में नहीं रहे हैं वहाँ पे। शादी के शायद एक महीने बाद, एक डेढ़ महीने बाद हाँ, मेरा एक महीने एग्जाम हो गया था, तो मेरा तो एक महीने यूनिवर्सिटी में नंबर आ गया था पढ़ने के लिए, तो मैं वहाँ चला गया था मेरठ। और अब होता क्या है कि मतलब जैसे शादी होके आएगी तो बिल्कुल लाइफ एक स्कूल की तरह हो जाती है कि लंच 12 बजे ही होगा, छुट्टी 2 बजे होगी, ये सब डिसिप्लिन का एक हिस्सा है। और मैं तो स्कूल भी गई हूँ। ये शादी के बाद स्कूल गई हैं, घर से ही हमारे घर मतलब से तो सारा मतलब सुबह का सारा काम करने के बाद में स्कूल जाते थे, जाना मेरी सिस्टर के साथ, ये और मेरी सिस्टर स्कूल जाते थे, और फिर वहाँ से स्कूल से आकर के फिर सारा काम करना दोपहर में, और फिर मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई भी करना। और उस टाइम पर ही मैं प्रेग्नेंट भी थी, जब मेरे 12th के एग्ज़ाम हो रहे थे, तो उसी टाइम पे मैं 12th के ही हुए थे ना, 12th के ही हुए थे। और मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी हैं उसी टाइम पे। उससे मतलब मेरा तब एक्सीडेंट हुआ था, पैर टूटा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे ना लाइफ में चल रही थी। उसी दिन मतलब कुछ था जब एग्ज़ाम ही थे ना, पापा एग्ज़ाम ही तो हाँ, मेरे पापा ने ही दिलाए हैं मेरे एग्ज़ाम, क्योंकि मैं घर पे ही थी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे मुजफ्फरनगर में, ये रहते थे मेरठ, तो वहाँ से तो ऑब्वियसली ससुराल से तो कोई दिला ही नहीं सकता था। और उस टाइम पर मेरी तबीयत भी कुछ ज़्यादा अच्छी रहती नहीं थी। और उसी टाइम पे मैंने जो है वो इंटर में फर्स्ट डिवीज़न आई थी मेरी, है ना, फर्स्ट आई थी। और 2-3 उसमें तो सब्जेक्ट में तो डिस्ट्रिक्शन भी थी। तो मतलब बहुत लगन के साथ में उस टाइम पे मैंने पढ़ाई भी की थी, पढ़ाई भी की थी बहुत अच्छे से। और जब मेरी मतलब अगर हकीकत बताए तो जब थोड़े से उतार चढ़ाव थे लाइफ में, जब नई नई शादी होती है ना, तो 1-2 साल तो रिश्तों को समझने में ही निकल जाता है। और होती है मतलब थोड़ी सी ऊंच नीच वो, बट सच में अगर मैं एक बात बताऊँ, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। उन्होंने चीज़ों को, जैसे उनको पता था कि इसकी एज कम है, इसको इतना वो नहीं है,
उन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाला है, बहुत ही अच्छे से। तो होता है ना एक लड़की के मन में कि हम जाएंगे शादी करके। देखिए मेरे ससुराल वालों को लेकर भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे रहते हैं, वहाँ पे इतनी गंदगी है, ये है वो है। तो मैं हर टाइम एक ही चीज़ बोलती हूँ, देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है रहने का, खाने पीने का, सबका अपना तरीका होता है। नहीं, मैं इस बात पे थोड़ा सा बता दूँ, देखो घर भी आप लोगों ने देखा, घर भी कोई छोटा नहीं है, बड़ा घर है, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है घर में। तो क्या होता है ना करने वाले की मेरी मम्मी है मेरी मम्मी जो है बहुत काम करती है, क्योंकि घर में छोटे से बड़े तक सबका ख्याल मेरी मम्मी रखती है। सवाल मेरी भाई की पत्नी का, तो वो थोड़ा सा स्लो वर्कर है, मतलब स्लो वर्कर मतलब काम धीरे से करती है। वर्कर इन द सेंस में वो लेबर वाला वर्कर नहीं बोल रहा, वो धीरे काम करती है। तो वो सारी चीज़ें उनके लिए समेट पाना, कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर हमारे घर में मेरे ग्रैंडफादर हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, उम्र उनकी लगभग 90 के आसपास है। वो रात को 12 बजे उठ के खाना मांग लेते हैं, 2 बजे मांग लेते हैं, 4 बजे पानी मांग लेते हैं, रात को 2 बजे उनका चाय का मन करा था तो मांग लेते हैं। तो मेरी मम्मी वो सब देखती है। घर में जो खेत के काम है वो घर के आदमी बाहर करते हैं, घर में डंगर ढोरों का सारा काम मम्मी करती है। यहाँ तक कि जो देवर के दोनों बच्चे हैं मम्मी ने उनको पाले, भी मम्मी ने ही पाले, मतलब उनका मम्मी के बिना वो एक दिन मम्मी भी नहीं करती रह है। सकते। तो मेरे जो भाई की वाइफ है थोड़ा सा उतना एक्टिवली काम नहीं कर पाती हैं, वो तो ईश्वर का वो है, उसमें कोई खता नहीं है उनकी। तो उसके चलते थोड़ा सा आपको एक डिफरेंट वो दिखाई देगा। जैसे ये हैं, इनकी पहली प्राथमिकता साफ़ सफाई है, बाद में दूसरा काम है। वहाँ क्या है, वहाँ हमारे घर में खाने का सबका टाइम अलग है। चाय सुबह चाय पियेंगे 5। मेरे अंकल जी को धूप में काम करने की आदत नहीं है, वो कहते हैं धूप में काम नहीं करना, मतलब वो 8 बजे काम करके खेत से घर आ जाएंगे। मेरे पापा का अलग टाइम है, भाई का अलग टाइम है, काम सब करते हैं, सबके काम बता दिया, पापा बताते हैं ये कर लो वो कर लो, तो सारे काम करेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो कोई लेट आके चाय पी रहा, कोई वारी पी रहा। मेरे अंकल जी को 9 बजे के बाद नाश्ता करने की आदत है। अब तुम 7 बजे बना के रख दोगे तो नहीं खाएंगे, क्योंकि वो करते ही 9 बजे के बाद। वो वाला नाश्ता वो खाते हैं पराठा, वो भी मोटे वाला, मोटे पराठा। सबका तो चाय नहीं होता उनको है अलग स्टाइल में पीनी होती है, तो उनकी जितनी बात मैं करें सच में कम है। बताऊँ, उनको ज़्यादा साफ़ सफाई का वो नहीं है। और अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि तुम वहाँ क्यों नहीं रहती, फिर जब उनको इतनी दिक्कत है तो तुम अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती। तो देखिए सबका मैं यहाँ पे रहती हूँ क्योंकि ये भी जॉब करते हैं, मांटू का भी एडमिशन है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, साथ में रहना पड़ता है। कौन हस्बैंड, जिसके हस्बैंड जॉब करते हैं, किसकी वाइफ नहीं रहती उसके साथ में, सब रहता है। और जब उनको हमारी ज़रूरत होगी या होती है तब हम वहाँ उनके साथ में हमेशा हर वक्त रहते हैं। वहाँ पर भी हमारी फैमिली है, देवर है, देवरानी है, उनके बच्चे हैं, मम्मी पापा है, वो उनको छोड़ करके हमारे पास में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, हमें एक अच्छा उनके लिए भी सोचना और अपने लिए भी सोचना, उसके लिए हमें बाहर रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे, हम नहीं कमाएंगे तो हम फैमिली को सपोर्ट कैसे करेंगे। गाँव में रह करके हम अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। वहाँ क्या कर सकते हैं, वही झाड़ू पोछा बर्तन, बस वही सब। पर हम सोचते हैं कि हम दोनों कमाएं और वो लोग चैन से बैठ कर के खाएं, उनको कोई टेंशन ना हो। और रही बात ये, कुछ लोग बोलते हैं कि आप अब उनको सपोर्ट नहीं करते, उनका साथ नहीं देते। तो देखिए हर चीज़ कैमरे के सामने बताना पॉसिबल नहीं है। वो हमें पता है कि हम कैसे सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सब चीज़ें दिखा करके करें ये ज़रूरी नहीं है। इतना ही कह सकता हूँ कि जब जो लोग वीडियो भी देखते हैं, मेरे परिवार को भी जानते हैं, वो लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे पेरेंट्स को, है ना, मेरे अंकल को, मेरे भाई को इस बात की चिंता नहीं है कहाँ से आएगा, ये काम कैसे होगा, कैसे उसके पैसे हैं जो ले लिए वो जाएंगे, या घर में कोई बीमार है तो उसका इलाज कैसे होगा, इस बात की चिंता नहीं। और मैं समझता हूँ जो एक लड़का होने का, पुत्र होने का धर्म है वो मैं अदा कर रहा हूँ, जो बहू होने का धर्म है तो बहुत खूब जरूरी नहीं है कि हम अदा कर रही है। अगर हम किसी के साथ में 24 घंटे हैं तो ही हम उनसे प्यार करते हैं, तो ही हम उनको मानते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने बहुत बुरा टाइम देखा है, ऐसे नहीं थे हम, हमारे बीच में लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, रिश्ता हमारा टूटने की कगार पे था, ये भी बहुत हुआ है। मतलब ऐसा था कि नहीं अब हम साथ रह ही नहीं सकते, ऐसे थे ही नहीं हम। पर मुझे लगता है कि जो चीज़ हम देख करके अब आए ना, वो जितनी दरारें थी अब वो रिश्ता उतना ही स्ट्रॉन्ग हो गया है। वही मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि मतलब ज़िंदगी प्रैक्टिकल, मैं शुरू में बोला था प्रैक्टिकल, जब तक आप उस संघर्ष को जिएंगे नहीं तब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं।
और सीखने के लिए संघर्ष करना जरूरी होता है ना। जितना हम पीतल हो या तांबा हो, जितना उसको मांजते हैं ना, जितना वो निखर के आता है, तो उसका गंदा होना भी ज़रूरी है। जब तक वो गंदा नहीं होगा, जब तक हम उसकी चमक को, उसकी सफाई को जान नहीं सकते। तो ऐसा ही हमारा रिश्ता भी था। शादी के बाद कुछ सालों तक बहुत ज़्यादा ख़राब था। जितना ख़राब था शायद आज के टाइम में उससे 3 गुना 4 गुना मजबूत है। और वो कैसे है वो हमने खुद के, ना हमारे तीसरे पर्सन का इंटरफेयर है ही नहीं हमारी लाइफ में। लेकिन आज भी जो है पोछा लगने के बाद उसमें कुछ नहीं सकते आप जो कुछ पर अब इनमें इतना वो है, अब चलेगा। वो सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं पोछा लगा दिया, नाराज़ हो गई, अब इनको इतना वो है कि नहीं भाई नाराज़ हो जाएगी तो मैं नहीं जाता हूँ। अब मुझे भी इतना वो है कि नहीं भाई घर है, घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। और यही सब बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें लड़ाई झगड़ा करने के लिए। एक होता है टोटा, होता है एक टोटा होता है। टोटा समझते होंगे लोग बहुत अच्छे से, पैसे की कमी। वो हमने बहुत अच्छी तरीके से देखी है, बहुत बढ़िया तरीके से उसको फेस किया है। एक एक रुपये की कीमत का हमें पता है कि एक एक रुपया हमारे लिए क्या क्या मायने रखता है। अब तुम देखिए, मतलब जैसे इन्होंने एक तीसरे पर्सन की बात की, मैं हमेशा उस पॉइंट को पॉइंट आउट करता हूँ। थर्ड पर्सन की भूमिका आपकी ज़िंदगी को बनाने में और बिगाड़ने में दोनों ही बहुत मायने रखती है। थर्ड पर्सन अगर आपको, जब आप ऐसे दोराहे पे खड़े हैं, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, वो आपको उल्टा दिखाएगा तो आपको उल्टा ही दिखेगा। तो यदि वो आपको सीधा दिखाएगा तो सीधा दिखेगा। मैं कोर्ट में काम करता हूँ, मैं तमाम ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनके घर टूट रहे हैं, लड़कियाँ तलाक ले रही हैं, लड़का पत्नी को छोड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक कारण मैं मानता हूँ, वो है थर्ड पर्सन, जिसकी बात आप मानते हैं, जो आपके विचार को और मजबूती देता है। लड़ाई में आपको क्या लगता है, जैसे ही आप एक इंसान से लड़ेंगे, मैं इनसे लड़ा और मैं फ़ोन कर दूँ अपने घर और मेरे घर वाले मुझे ये कहें, अरे बदतमीज़ है, मार उसको, छोड़ दे उसको, जाने दे, तो मेरी जो विचारधारा है, जो लड़ने के बाद मेरे मन में भी यही आएगा कि इससे यार ये तो बेकार है यार, इससे पीछा काटो, इसने तो परेशान कर दी, तो मेरा विचार और मजबूत हो जाएगा कि ठीक है, छोड़ देना चाहिए। यही जो स्थिति है ना, लाखों महिलाएं सिर्फ इसलिए तलाक ले रही हैं, या लाखों परिवार सिर्फ इसलिए टूट जा रहे हैं कि लोग यही नहीं समझ पा रहे कि इनके साथ रहने से इनको क्या फ़ायदा होगा, बजाय इनको अलग करने के। एक नई विचारधारा पे हमारा समाज चल पड़ा कि ठीक है भैया, टेंशन नहीं लेनी, हो जाओ अलग। किस दिशा में ले जा रहे हो भाई, बच्चों का क्या करोगे? सिंगल पेरेंट बच्चे, मजबूरी हो तो अलग बात है, सिंगल पेरेंट बच्चों का भविष्य जब आप सोचेंगे और आप उस स्टडी को पढ़ेंगे, यदि एक सिंगल पेरेंट बच्चों से मिलेंगे तो आपको एक अलग फ़र्क नज़र आएगा। और वो फ़र्क सिर्फ वहीं तक नहीं रुकता, वो आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। जिस बात को हम समझते नहीं हैं, सिर्फ एक पक्ष को सपोर्ट करने के चक्कर में हम सब कुछ रियूंड कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। यही गलतफहमी एक अच्छे परिवार का जीवन बर्बाद करती है। समर्थन करना ज़रूरी है, यदि गलत इतना हो कि समर्थन के बगैर बात नहीं बनेगी तब, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है। चाहे आपका कोई मित्र हो, चाहे आपका मम्मी पापा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे भाभी हो, जो भी आपके निजी मामलों में आपको सलाह दे रहा हो और आपको लग रहा है वो सही कह रहा है, तो एक बार आप फिर से सोचिए, वो सही आपके अनर्थ की तरफ तो आपको नहीं लेके जा रहा। क्योंकि कई बार क्या होगा, आप उसके सलाह से आज तो जीत जाएंगे लेकिन जीवन भर के लिए हार जाएंगे। ये मैं तजुर्बे से कह रहा हूँ आपको बात, और मैंने सीखे ये चीज़, और मैं तमाम लोगों को देखता हूँ, ऐसे तमाम लोग मेरे पास आते हैं, मिलते हैं, जब मैं सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ आपकी तो कोई लड़ाई नहीं। मैं इनको भी हमेशा कहता हूँ हमारी आपकी कभी कोई लड़ाई थी ही नहीं, लेकिन हम दोनों ही शायद सही डायरेक्शन में, सही लोगों के संपर्क में नहीं थे। हाँ, हमें सही गाइड शायद कोई करने वाला था ही नहीं। एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा वो पेरेंट्स है, को हमने चीज़ें बताई नहीं, और बाहरी लोगों ने सिर्फ हमारा पक्ष लिया जिसको हमने बताया। वो तो उसका ही लेगा ना, जो उसको बता रहा है वो उसी का पक्ष लेगा, और दूसरे को तो गलत ही बताएगा ना। जिसको रिश्ता सुधारना ही नहीं है वो उस रिश्ते को गलत ही बताएगा, वो सही नहीं बता सकता। चीज़ बहुत महत्वपूर्ण। खैर, जब काउंसलिंग की बात आएगी तो अगर आप लोग हमसे संपर्क करेंगे तो मैं बहुत सिर्फ आज हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं
कि आप इतने अच्छे तरीके से रहते हो, भैया इतने अच्छे तरीके से रहते हैं। तो देखिए, एक इंसान अच्छे तरीके से नहीं रह सकता, दोनों अच्छे तरीके से रहते हैं तभी रिश्ता जो है वो अच्छे से चलता है। और कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सामने देख के बात नहीं होती, हमारा आई कॉन्टेक्ट वो इधर देखना है ना, वो चीज़ें हमारी शायद मिस्टेक है, तो हम इसको सुधारेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप सिर्फ पैसे को और हर चीज़ की फैसिलिटी आपके घर में हो तो ही आप खुश रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो जी, टाट के छप्परों में रहने वाले लोग ज़्यादा खुश हैं बजाय महलों में रहने वालों के, और ये कोरोना ने साबित कर दिया। जो गांव में गरीब जगहों में रहते हैं वो ज़्यादा खुश हैं। दिल्ली के स्लम में रहने वाले लोग ज़्यादा खुश हैं, बेशक उनके पास खाने के लिए कम है, वो ले दे के खा लेंगे आपस में, लेकिन फिर भी वो खुश हैं। आप अच्छे जगहों में रह के पड़ोस में मांगने भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपको इस बात का डर है कि मेरी इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो वो लोग अपना दुख बांट लेते हैं, खुश रहते हैं। दूसरी चीज़, स्ट्रगल की बात करें तो मैं जब दिल्ली में आया था तो मैं और मैडम साथ में, तो मेरी सैलरी 7,000 रुपये महीना थी, और मैं दिल्ली के एक अस्पताल GTB हॉस्पिटल में नौकरी करने लगा था। 7,000 रुपये, और किराए के मकान में थे, बच्ची छोटी थी, 6 महीने की 6 महीने की थी हमारी बेटी। तो बहुत स्ट्रगल, मतलब आधी किलो दूध में रहना, उसी में टाइम काट लेना, बहुत बुरा वक्त काट करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मेहनत और आज हमारी इनकम, मतलब झूठ न बुलाए भगवान, तो 1 लाख से ऊपर है ना। लेकिन आज भी हमारा लिविंग स्टैंडर्ड को हमने बहुत ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की। हमने एक रूम से स्टार्ट किया था, हम एक सिंगल रूम था हमारे पास में, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अभी हम रह सकते हैं, फ्लैट में भी रह सकते हैं, पर हमारा वो है नहीं, हम उस घुटन सी में रह नहीं सकते, छोटी सी घुचपुच में रह नहीं सकते। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तरफ में जाना यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत प्यार करते हैं। खासकर हमारे मकान मालिक जिसमें हम अभी रह रहे हैं, इससे पहले भी, लेकिन अब जहाँ रह रहे हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही मतलब सपोर्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और हमको ऐसे अच्छा लगता है फैमिली में रहना, फैमिली वालों के साथ में रहना, हम अकेले नहीं रह सकते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, हमारा रिश्ता, आप कोई भी लड़की है चाहे कोई भी लड़का है, हस्बैंड वाइफ है, प्लीज़ झगड़े से नहीं, कभी झगड़ा होता भी है तो बाद में सोचिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना परिवार छोड़ करके चले जाते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को छोड़ करके चली जाती हैं, वो सोचते हैं कि अब मुझे यहाँ खुशी नहीं मिल रही, मुझे कहीं और खुशी मिलेगी। हस्बैंड भी होते हैं कि मैं इससे परेशान हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ कहीं और, वहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप किसी को परेशान करके, चाहे लड़की किसी को छोड़ के जाए, चाहे लड़का किसी को छोड़ के, जब आप किसी को रुला के किसी को इस हालत में छोड़ करके जा रहे हो तो आप भी कभी खुश नहीं रह सकते हो। उसी में खुशी ढूंढो ना अपनी, वहाँ पे ढूंढो कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। और अब जैसे चल रहा है दूसरी चीज़ ना, मैं पेरेंट्स को लेकर के हमेशा से बहुत कॉन्शियस हूँ। हर लड़की ये चाहती है, हर लड़का ये चाहता है कि वो अपने माँ बाप का पूरा ख्याल रखे। और मैं आपको ये कहता हूँ, और मैं दावे से कह सकता हूँ, यदि लड़का लड़की के माँ बाप के प्रति समर्पित रहे, जब उनको ज़रूरत हो, जब उनको दिक्कत हो, जब उनको आपके साथ की ज़रूरत हो, आप साथ खड़े हो, कभी साथ नहीं छोड़ो। निश्चित रूप से लड़की भी जब आपको ज़रूरत होगी आपके पेरेंट्स का साथ नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं छोड़ेगी, बशर्ते आपको लड़का होने के नाते ये भूल करके कि आप दामाद हैं, कोशिश कीजिए जितनी भूमिका आप निभा सकते हैं निभाएं, ससुराल पक्ष के भी साथ खड़े हों। ये ना सोचें कि लोग गुलाम कहेंगे, ये कहेंगे, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लोगों का क्या करोगे आप। भाई को दुश्मन बताते हैं। देखिए हम कितनी कोशिश करते हैं वीडियो बनाने की, एक अच्छी से अच्छी, हर तरीके के लोग आते हैं, हर तरीके का कमेंट करके चले जाते हैं, और जब तक बर्दाश्त होता है कर लेते हैं, जब नहीं बर्दाश्त होता है तो आप लोगों को आकर के बोल देते हैं। तो ये हर जगह मिलते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव ये चीज़ें हर जगह मिलती है। आज हमारा मन था कि हम आप लोगों से अपनी लाइफ को डिस्कस करें, क्योंकि अगर एक बंदे ने भी हमारी लाइफ से कुछ सीखा, कुछ समझा, तो हमारे लिए वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, तो अगर कोई भी भाई बहन इन सब चीज़ों से कुछ है, किसी के घर में परेशानी, तो प्लीज़ लड़ाई झगड़े से नहीं,
अच्छे से बैठ करके चीज़ों को खुद से सुलझाएं। तीसरे पर्सन अगर दोनों को की गलती देख रहा है तो ही उसको ले, अगर एक की गलती देख रहा है एक को सही बताए तो ऐसे इंसान का साथ कभी भी ना ले। जो दोनों की कमी बताए ऐसा इंसान को अगर आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हो चीज़ों को सुधारने के लिए तो वो हो सकता है, पर जो एक की गलती और एक को सही बताएगा वो हमेशा रिश्ता बिगाड़ेगा ना कि सुधारेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब हो रही हैं ऐसी कि रिश्ते बहुत ख़राब हो रहे हैं, बहुत तलाक हो रहे हैं, ऐसे ही टूट जाते हैं, चुटकियों में रिश्ते टूट जाते हैं, और रिश्तों का मोल रहा ही नहीं है लाइफ में। जानते हैं मतलब क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए इनको एक जोड़ी कपड़े खरीदने हैं या मुझे एक जोड़ी कपड़े खरीदने हैं, तो हम लोग दिक्कत क्या है हम लोगों की कि मैं कौन सा कलर पहनूं, मैं थर्ड पर्सन को चूज़ करूंगा पूछने के लिए, भैया मैं ये कलर खरीद रहा हूँ बढ़िया है क्या, इनको छोड़ दूंगा। ये बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में हो रहा है फ्रेंड्स। जो पेंसिल मेरे हाथ में, वो बहुत ज़्यादा फैमिली में ये हो रहा है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप पार्टनर को छोड़ करके किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, ये पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट लगता है। क्या लगता है? अपनी बेइज्जती लगती है। इसको छोड़िए तमाम लोगों से, क्योंकि मैं तो हज़ारों परिवारों से मिला हूँ, हज़ारों से जहाँ मैंने प्रॉब्लम सुनी है, बहुत माइन्यूट सी प्रॉब्लम है। कुल मिला के बात कहाँ जाती है, जहाँ मैंने इनको छोड़ दिया कि तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ और मुझे ये करना मैं करूँगा, वहाँ रिश्ते में खटास आ जाएगी। चलिए वीडियो हो गया है बहुत बड़ा, 25 मिनट 26 मिनट का हो चुका है। आपको जब भी लगे कि कुछ दिक्कत है, कुछ समस्या है, तो आप ज़रूर कंसल्ट करें, इनको मेल लिख दें, मैं आपसे बात करूंगा, या आप कमेंट बॉक्स में जो भी माध्यम उचित समझते हैं उसके माध्यम से कम्युनिकेट करें। वी आर वेरी श्योर कि हम आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे जी। और बात यह है कि साथ और समर्थन से ही आप खुश रह सकते हैं। आप सोचिए मैं अपनी मर्जी चलाऊं तो एक खुश रहेगा, दूसरा दुखी रहेगा, दूसरा दुखी है तो आप खुश रह ही नहीं सकते, तो क्योंकि आप चलिए जुड़े हुए हैं। अब इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप किसी एक इंसान को भी समझ में आए बात तो बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर, और मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। व्लॉग रोज़ आते हैं, रूटीन रोज़ आता है, पर कभी कभी मन करता है अपने दिल की बात बोलना भी। तो चलिए फिर, और अगले 2-3 व्लॉग जो हैं बहुत अच्छे होने वाले हैं, तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा। चलो फिर अब वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छे से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा जरूर। रिप्लाई हो रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बीच में। बाय बाय। रिप्लाई, बाय बाय, टेक केयर।